हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है मेरी लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट हम तब करते हैं जैसे हफ्ते में एक दिन व्रत हो तो बहुत अच्छी बात होती है। हमारा स्टमक अच्छे से क्लीन हो जाता है। बढ़ा हुआ जैसे हफ्ते भर में जो मैंने कभी ज़्यादा कैलोरी ली है वो सब बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपना वज़न मेंटेन रख पाएंगे। कभी कभी ऐसा क्या होता है, हम देर रात खा लेते हैं, फिर अगले दिन भी खा लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी खा लेते हैं, जिससे हमारा वज़न बढ़ जाता है। उसे बराबर करने के लिए हफ्ते में एक दिन आप क्या करें, जो हफ्ते भर की कैलोरी है आप उसे माइनस कर लें। यानी एक दिन आप बिना कुछ खाए पिए या फिर कम कैलोरी का खा करके आप उसे अपना वज़न मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग पूछेंगे अभी मेरा वज़न कितना चल रहा है, तो अभी मेरा वज़न 65 से थोड़ा सा 500 ग्राम बढ़ भी जाता है, कभी कभी 66 भी हो जाता है। जब 66 हो जाता है तो उसको बैक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, लिक्विड डाइट कर लेती हूँ। और एक दिन में कम से कम 1 केजी वज़न जो होता है ना हमारा बैक आ जाता है, जैसे कम हो जाता है लिक्विड डाइट से या फिर वाटर फास्टिंग से। जब ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ देखती हूँ तो मैं वाटर फास्टिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी मैं सॉल्ट फ्री डे भी कर लेती हूँ। ऐसा कोई नहीं, आप जो कर पाओ वो कर लो। मैं वही इंसान हूँ जिससे व्रत रहने के नाम पे ऐसा होता था ना कि मेरी मौत सामने खड़ी है, व्रत रहने को कह दो तो मुझसे भूखा रहा नहीं जाता था। पता नहीं थायराइड की वजह से, रीजन कुछ भी हो, मुझे इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख बर्दाश्त भी नहीं होती। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि उम्र का भी बहुत असर होता है, संतोष का। मतलब एक उम्र के बाद ना आपको संतोष, धैर्य, धीरज आ जाता है। वही जब हम कम उम्र के होते हैं, हमारा बचपना होता है, तो हमारा धैर्य धीरज होता ही नहीं है। अभी मुझे पेशेंस इतना ज़्यादा पेशेंस है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब शब्द में अपने पेशेंस को बताऊँगी ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा कि अभी मुझे कितना भी भूख लगा रहता है ना, पूरा पूरा दिन भी भूख लगा रहता है, तब भी मैं काम करती हूँ, चलती रहती हूँ। इतना शक्ति, मैं कभी कभी सोचती हूँ भगवान इतनी शक्ति देना चाहिए कि बिना खाए भी एक आध दिन निकल ही जाए। अब वही शक्ति आ चुकी है कि बिना खाए कभी कभी एक आध दिन निकल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, सुबह का टाइम है, धनिया का पानी मैंने खूब अच्छे से खौलाया है। खूब अच्छे से खौलाना, इसका अर्क जो है ना इसका पानी में आ जाए, इतना अच्छे से खौलाना है। उसके बाद ढक करके ना आपको इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बहुत ज़्यादा गरम गरम पी लो ना मुँह ऐसे जल जाते हैं, छाले पड़ जाए। तो उसके बाद मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें लहसुन, हरी मिर्ची का तड़का दिया है, और उसके बाद इसमें मैंने नेनुआ डाल दिया है, और स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी जाएगा। और ये सादी सब्जी बन रही है नेनुआ की, बहुत मीठा लगता है। नेनुआ की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है, रोटी के साथ खाओ तो, और दाल चावल रोटी के साथ। और कभी कभी एक दिन पहले जैसे मसालेदार सब्ज़ी बनी हो ना तो दूसरे दिन सादी सब्ज़ी खाने का मन होता है। वैसे लौकी और चना की दाल या फिर नेनुआ चने की दाल बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे धनिया का पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे भी आ गया था। फिर मैंने इसमें सिप सिप करके पीना शुरू किया। चाहे तो आप इसमें ना थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो ना तो और भी अच्छी बात होती है। नींबू इसलिए मैं नहीं पीती हूँ ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ब्रश करना होता है तो जैसे हम नींबू पीते हैं ना तो तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए आधे घंटे तक। नींबू क्या होता है ना, तुरंत ब्रश कर लो तो हमारे मसूड़े को कमज़ोर बना देता है। ऐसा मैंने कई बार मतलब सुना है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, क्या ही है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा नेनुआ की सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी थी। इसको थोड़ा सा मैश करना, मैं पूरे तरीके से इसको अच्छे से सुखाती नहीं हूँ, जैसे इसका पूरा पानी जल जाए थोड़ा सा पानी मैं इसमें रखती हूँ, एकदम पूरा सा एकदम सूखा सूखा नहीं बनाती हूँ। उसके बाद नेनुआ हमारा अच्छे से बन चुका था, फिर चावल धुल करके रखा था मैंने, चावल भी डाल दिया। और सच बताऊँ ना, आज मैं ऐसे हो रहा था कि आज मैं नहा पाऊँगी कि नहीं नहा पाऊँगी। फिर मैं सोच रही थी नहाने का इंतज़ार करूँगी तो फिर खाने का भी बहुत लेट हो जाएगा। अभी गौरी बाथरूम में घुस गई थी आज, तो फिर मैंने कहा चलो भाई घर के किचन के ही काम कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया नेनुआ की सब्ज़ी टिम टिम बनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चढ़ाया है ये फ्राई पैन, और दाल में तड़का देने के लिए सबसे पहले देसी घी डाला 1 चम्मच। और घर का जो देसी घी होता है ना, इतना महकता पूरा घर में ऐसे फैल जाता है कि क्या ही स्पेशल बन रहा है। उसके बाद इसमें जीरा का तड़का दिया है, सूखी लाल मिर्च तोड़ करके डाल दिया, उसके बाद प्याज हरी मिर्ची डाल दिया। खूब अच्छे से इसको भून लेना है। भून लेने के बाद इसको चाहे तो इसमें थोड़ा सा ना आप हींग भी डाल दो, और जो कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च होती है उसको भी डाल दो। उसके बाद इसको दाल के ऊपर डाल दो। भाई साहब इतना बढ़िया मस्त लगता है। दाल मसालेदार है, जैसे इसमें थोड़ा सा मसाला है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्ची, और ऊपर से तड़का लगी दाल हो, साथ में इसके साथ चावल हो, रोटी हो, थोड़ा सा खीरा हो,
तो एकदम मस्त खाने में एकदम जान आ जाती है। सादा खाना बिल्कुल सादा नहीं लगता। अचार वचार की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है मेरे यहाँ, कोई सादी सब्जी बना दो, दाल चावल बना दो। इसके साथ मैं इतना इस बार अचार बनाई हूँ, अदरक का अचार बनाई हूँ, आम का अचार बनाई हूँ, अम्बार का अचार बनाई हूँ, कई तरीके के अचार बनाए, लेकिन कोई खाता ही नहीं है। फिर जब ना बनाओ ना तो ऐसा लगता है ना कि नहीं बनाया। इस बार मैंने बहुत सारा अचार बनाया, क्योंकि मैं इस बार गोरखपुर में थी ना, गर्मी के सीज़न में। कभी कभी ऐसा भी होता, पिछले साल मैं जब दिल्ली चली गई थी, देवांश जब होने वाला था ना, तो पिछली बार कोई अचार वचार नहीं बना पाई थी। इस बार मैं गोरखपुर में थी तो बढ़िया अचार बनाया। तो बस गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे और तुरंत सबकी थाली लगा देंगे, सब लोग अपना खाना खाएंगे। उसके बाद फिर किचन की साफ़ सफाई होती है, फिर बर्तन की धुलाई होती है, फिर उसके बाद अपने बारे में सोचते हैं कि क्या कुछ बनाना है, क्या कुछ नहीं बनाना है। पहले सबका खाना बना करके खिला करके सबकी आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर अपने बारे में सोचना होता। तो गर्मा गर्म रोटी बनाती जाती हूँ ना, सब लोग बैठ करके खाना खा लेते हैं और मुझे भी फुर्सत हो जाती है। सब लोग अपना खाना खा करके अपने काम में लग जाते हैं। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। तो आज मेरा लिक्विड डे था। लिक्विड डे में सबसे पहले मैं यहाँ पे दोपहर का टाइम है, दोपहर के 12 बज रहे होंगे सारे काम ख़त्म करते करते। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सत्तू। तो यहाँ पे मैंने 2 चमची भर करके सत्तू ले लिया। इसमें काला नमक डाला, सेंधा नमक डाला, चाहे तो आप सिर्फ काला नमक या फिर नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। काला नमक बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला है और नींबू निचोड़ दिया। इसी में आप नींबू निचोड़ दोगे ना, अच्छे से जब मिक्स करोगे ना तो खूब अच्छे से नींबू मिल जाएगा। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। पद्देव जी मेरा अलग मेरे पद्देव जी जब बनाते हैं सत्तू ना, वो अलग तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं। और मुझे मतलब ऐसा लगता है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा सत्तू बन करके तैयार हो चुका था। ऊपर से मैंने इसमें भुना जीरा डाला है और कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची। इतना मस्त भैया सत्तू पी लो ना, ऐसा लगता है ना एनर्जी ही आ जाती है। भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, पेट एकदम फुल हो चुका है। आज ये मेरा दोपहर का सिर्फ लिक्विड डाइट में एक ही चीज़ लूँगी, बाकी की पूरे घंटे में मैं पानी पीऊँगी। जैसे ये दोपहर के टाइम मैंने सत्तू पिया है, अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं लूँगी, पूरे तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पीऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं ऐसे लिक्विड डाइट लेती हूँ या फिर सॉल्ट फ्री डे होता है, व्रत वाला दिन होता है, इतना मुझे एनर्जी आती है, इतना मुझे एनर्जी आती है, जैसे बिना कुछ खाए पिए ना शरीर एकदम से मतलब हवा जैसा होता है, एकदम खाली होता है ना। चाहे जितना भागो दौड़ो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, काम करो, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही आप मतलब मैं कुछ खाती पीती हूँ ना, उसके दूसरे दिन मुझे इतनी पता नहीं कैसे अजीब सा होता है। ऐसा लगता है खाना पीना मतलब एक रोटी भी खा लो ना तो बहुत ज़्यादा भयंकर, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल से कुछ ना खाएं। एक रोटी, आधी रोटी, 1.5 रोटी, जितनी भूख हो खाना चाहिए। बिल्कुल से ना खाने के बाद फिर हम तुरंत जब खाते हैं ना दूसरे दिन, तो बहुत बड़ा जैसे झटका लगता है, जैसे शरीर में मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या ही खा लिया। दूसरे दिन जैसे आप ऐसे लिक्विड डाइट लेना, तो दूसरे दिन आप अपनी शुरुआत जैसे दाल का पानी से करें या फिर नारियल के पानी से करें या फिर नींबू पानी से करें। तो ऐसे हल्के हल्के शुरुआत करो, ऐसा नहीं भारी भरकम। कभी कभी मैं ऐसा होता है ना भारी भरकम खा लेती हूँ व्रत के दूसरे दिन या फिर सॉल्ट फ्री दूसरे दिन ना, इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना, ऐसे उल्टी वाला मन होता है। तो उसके बाद वॉक करके आने के बाद मैंने पिया पानी, पूरा सबको मैंने डिनर उनर करा दिया है, किचन भी साफ़ सफाई कर दिए, सारे काम मैंने फिनिश कर दिए हैं। आज का मेरा ये लास्ट मील था। पानी से शुरुआत की है मैंने और पानी पे ही ख़त्म किया है। आज की वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।